इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? जब अपन किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं एयर में या अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो क्या होता है, जैसे कि अपन ने बॉल थ्रो करी, जो ये पाथ कवर किया उस बॉल ने, उसी को ही अपन कहते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, या फिर इसी को अपन कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो जैसे कि अपन ने बॉल थ्रो करी, बॉल यहाँ पे थीटा एक एंगल बनाएगी, थीटा एंगल बनेगा, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी यू है। एक्स का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी। थीटा के साथ जो हमेशा रहता है यू कॉस थीटा रहता है, जो थीटा से अलग रहता है उसको अपन करते हैं यू साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वाई मतलब वाई एक्सिस पे जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो ये इतनी रहेगी, क्योंकि ये थीटा से अलग है इसलिए अपन ने यू साइन थीटा ले लिया। अब सेकंड चीज़ आती है एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन होता है एक्स एक्सिस पे वो रहता है जीरो, और यहाँ पे स्पीड रहती है कॉन्स्टेंट, स्पीड कांस्टेंट और एक्सेलरेशन जीरो। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर नीचे हो रहा है तो कौन सा लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी तक इतनी चीज़ ध्यान में रखनी है कि इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल के साथ बन रही है। एंगल से अलग अगर बन रही है वाई एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी, तो वो कितनी होगी, अपन ने कितनी ली है, यू साइन थीटा ली है। और सबसे पहले अपन यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो था, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। सबसे पहले अपन ये वाली चीज़ लेंगे, इक्वेशन मोशन की, सेकेंड वाली इक्वेशन लेंगे मोशन की, कौन सी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे लेंगे। यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर जो होता है, यहाँ पे एक्स क्यों लगाया, क्योंकि अपन एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, टी के साथ एक्स नहीं लगेगा। जैसे कि अपन को पता है यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है, तो अपन ये वाली चीज़ तो कोई काम की नहीं है। यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कॉस थीटा है, यहाँ पे लिख देंगे, और टी टाइम वैसा का वैसा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे इस वाली इक्वेशन से अपन टी की वैल्यू निकालेंगे, टाइम की वैल्यू निकालेंगे, जो कि इतनी आ गई, क्योंकि ये नीचे डिवाइड में चला गया, एक्स अपॉन टी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये वाली चीज़ लेंगे, क्योंकि अपन को ये ट्रेजेक्ट्री पाथ निकालना है ना, ये पाथ निकालना है, ट्रेजेक्ट्री मतलब डेरिवेशन पूरी करनी है। सबसे पहले अपन ने ऐसे इस इक्वेशन पे पूरी वैल्यू रख के, क्योंकि ये तो काम का नहीं है, ये हट गया है, एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ पे यू एक्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस की जो अपन ने लिखी वो वैल्यू रख के टी की वैल्यू अपन ने ये निकाल ली। अब अपन क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन लेंगे मोशन की, वही जो यहाँ पे ली थी, कहाँ पे लेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे। अब वाई एक्सिस पे लेने के बाद अपन ने यहाँ पे पूरी वैल्यू वापस पुट करनी है। वाई एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, यू साइन थीटा होती है, टी वैसा का वैसा। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के आ गया, ग्रेविटी के अंदर एक्सेलरेशन आ गया, और लास्ट में अपन टी की वैल्यू पुट कर देंगे जो अपन ने यहाँ से निकाली थी, पुट करके यू से यू कट जाएगा, टी की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट कर दी उसी इक्वेशन में, यू से यू कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, ये वैसी की वैसी वैल्यू आ गई, और इसका स्क्वायर हो गया, ये ऊपर इसका स्क्वायर हो गया, नीचे इसका स्क्वायर हो गया। और ये इक्वेशन कैसी है, पैराबोला है, क्योंकि पावर 2 आ जाती है जब पैराबोला हो जाती है, और पैराबोला का ऐसा ही ग्राफ रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।